नमस्ते, मैं कुमार पाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पद्मश्री अवार्डीज फ्रॉम बिहार। भारत की आज़ादी के बाद बिहार के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न विधाओं, विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक एवं सेवा क्षेत्रों के साथ साथ राजनैतिक के पुरोधा और विशेषज्ञ विद्वान जो हुए हैं, जिनको भारत के बहुत ही सम्मानित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यह आपको मैं वीडियो इसलिए उपलब्ध करा रहा हूँ कि यह आपको बिहार बीपीएससी और बीपीएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हो रही है, अब बीपीएससी अब कई परीक्षाओं को ले रही है और वो और बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं हो रही है, बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें यह आपको बहुत फायदा करेगा। क्योंकि यह आज़ादी के बाद से जो भी व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी पूरी क्षमता का समायोजन कर पूरे राष्ट्र को स्वर्णिम भविष्य बनाने का जो रास्ता दिखलाया, उसी के बारे में मैं आज बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको आद्योपांत देखेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा यह बीपीएससी महा सीरीज में, मेगा सीरीज में यह क्रम चलता रहेगा जब तक कि आप पदस्थापित नहीं हो जाए। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वह कौन हस्ती हैं, वह कौन मशहूर व्यक्ति हैं, वह कौन नामचीन व्यक्ति हैं, विभिन्न विभिन्न विधाओं के, विभिन्न क्षेत्रों के पुरोधा व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति। आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता जिन्होंने 1961 में प्राप्त किया था, वह विष्णुकांत झा जी हैं और वह आपको साहित्य और शिक्षा में लिए हैं। यह विष्णुकांत झा जी आपको साहित्य और शिक्षा में इनकी बहुत प्रतिष्ठा मिली थी और इसीलिए राष्ट्र ने भी इनको सम्मान दिया पद्मश्री से। मैं दूसरा आदमी के बारे में बता रहा हूँ, वह है अमल शाह। अमल शाह जो हैं सामाजिक सेवा में 1961 में इनको पद्मश्री मिला। इसके बाद है उपेंद्र महारथी। उपेंद्र महारथी आपको 1969 में इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मुख्य रूप से इन्होंने आपको बता देते हैं लोक कलाओं के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दिया, जो आज बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बतला देता हूँ, भले ही इनका जन्म उड़ीसा हुआ, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र बिहार रहा और जीवन पर्यंत यहीं के रह गए और इसीलिए बिहार सरकार ने आपको इनके नाम को याद रखने के लिए इनके नाम से अलग ही एक संस्थान बना दिया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह इनकी जो पुस्तक है वेणु शिल्प, वेणु मीन्स होता है बांस, बांस के शिल्प से बहुत तरह की कलाकृति बनाई जाती है, जिसका हर घर आंगन में इसकी आपको लोग रखते हैं। दूसरी है आपको इंद्रगुप्त हैं। तीसरी वैशाली के लिच्छवी, बुद्ध धर्म का अभ्युत्थान। तो ये सब इनकी पुस्तकें हैं और ये जो हैं बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग उतना महत्व नहीं देते हैं, इन्होंने उसका उपयोग बतला करके
कलात्मक उपयोग बतला करके लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इसीलिए इनके नाम पर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुष्ठान संस्थान बना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मोइनुल हक स्टेडियम को कौन नहीं जानता है, खास करके बिहार वासी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको पद्मश्री मिला था 1970 में स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में, और यह पटना में ही जन्म लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने ओलंपिक मूवमेंट इंडिया में चलाने के यह पुरोधा थे, नामचीन व्यक्ति थे। इनके बारे में और भी मैं बता दूं, जनरल सेक्रेटरी रहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, और यह जो हैं आपको बिहार के परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर साहब 1970 में पटना राजेंद्र नगर स्टेडियम को इनके नाम पर मोइनुल हक स्टेडियम रखा गया इनके देहांत होने के बाद। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग उस स्टेडियम को ऐसे नामचीन खिलाड़ी के नाम को याद रखेंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रयास रहा सरकार के द्वारा। राम चतुर मल्लिक के संबंध में बहुत बार पूछे जाते हैं। यह पद्मश्री 1970 में आर्ट्स के क्षेत्र में लिए। अमता दरभंगा, इनके जन्म गांव के बारे में भी कई बार बिहार से संबंधित जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी यह पूछे जा सकते हैं। अमता दरभंगा ये बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि यह जो हैं सो आपका 5 अक्टूबर 1902 में जन्म लिए आपको, और मरे हैं सो पटना में 11 जनवरी 1990 को। यह क्लासिकल म्यूजिशियन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है दरभंगा घराना को इन्होंने सृजन किया है अपने हाथों से। ध्रुपद ट्रेडिशन के यह आपको यही कहिए कि ओल्डेस्ट जनरेशन के आदमी हैं हिंदुस्तान वोकल म्यूज़िक के, और ध्रुपद गायन में इनकी बहुत प्रसिद्धि हासिल किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यह म्यूजिशियन परिवार से थे। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कर्ता राम लिनिएज मल्लिक फैमिली से जुड़े हुए रहे। ध्रुपद म्यूजिशियन ये लोग रहे, और के दरबार में, दरभंगा महाराज के दरबार में इनकी बहुत सम्मान मिलता था, और वहीं से जुड़े भी रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि इनको तानसेन अवार्ड मिला, फर्स्ट इनको तानसेन अवार्ड मिला, और यह अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार प्रथम बार चालू किया, तो इनको तानसेन अवार्ड। आप इससे समझ सकते हैं तानसेन अकबर के नवरत्न में थे, और बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, और उनके नाम पर स्थापित मध्य प्रदेश, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के थे, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको दिया गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित राम चतुर मल्लिक संगीत अवार्ड भी इनको मिला था। यह बिहार गवर्नमेंट आपको बता देते हैं, पंडित राम चतुर मल्लिक संगीत अवार्ड इनके नाम पर स्थापित किया गया है। एक वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि पंडित राम चतुर मल्लिक संगीत अवार्ड, जो संगीत में अच्छे करने वाले विद्वान होते हैं, संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, प्रगतिकार होते हैं, वैसे लोगों को दी जाती है इनके नाम पर, क्योंकि यह हाईएस्ट अवार्ड है बिहार सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्रों में दी जाने वाली अवार्ड का नाम ही चेंज कर दिया गया। जो बिहार सरकार द्वारा दी जाती जितनी भी अवार्ड है, उस सब का मैं आपको इससे पहले वीडियो में बतला चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं एम्फेसिस दे रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। आइए, मैं फणीश्वर नाथ रेणु जो थे आपको, जिनका जन्म जो हुआ है औराही हिंगना, औराही हिंगना जो है, जो फारबिसगंज अररिया में अवस्थित है। 4 मार्च 1921 में
11 अप्रैल 1977 को यह डेथ कर गए। या इनकी जो पुस्तक जो है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती, यह जो है परती परी परी कथा, अ, पर परती परी कथा बहुत फ़ेमस पुस्तक रही। इसमें से मैलांचल, आप जान ही रहे हैं मैलांचल बहुत प्रसिद्ध इनकी नॉवेल रही। और यह जो है मुझे पढ़ने का सौभाग्य भी मिला। यह और राजनीति से भी यह जुड़े रहे। आज इनको आपको बता देते हैं इमरजेंसी के दरमियान जो इन्होंने क्या किया कि पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया उसके प्रोटेस्ट में। लेकिन इनको पद्मश्री अवार्ड जो है 1970 में मिला था। फणीश्वर नाथ रेणु यह जो है बहुत ही अच्छे लेखक थे, कहानीकार थे, कथाकार थे, इनको ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ देवेंद्र नाथ सामंत के बारे में बता रहा हूँ। इनको 1970 में सोशल वर्क के लिए मिला। उसी तरह से आपको सुधांशु कुमार चक्रवर्ती हैं, इनको भी पद्मश्री 1971 में सामाजिक सेवा में सिविल सर्विस में मिला। मैं आपको बता दे रहा हूँ पंडित सियाराम तिवारी। पंडित सियाराम तिवारी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इनको 1971 में कला के क्षेत्रों में मिला पद्मश्री, और दरभंगा में 1919 में जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो हुई है सो आपको 10 मार्च 1998 को हुआ। इंडियन क्लासिक सिंगर के रूप में जाने जाते हैं। ध्रुपद जनरेशन के हिंदुस्तानी क्लासिक के म्यूजिक थे और दरभंगा घराना से जुड़े हुए थे। और यह जो हैं सो लयकारी जो है सो इनकी बहुत ही अच्छी होती थी। आप सुनेंगे आपको आपको रेडियो पर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लयकारी ध्रुपद में बहुत ही अच्छा लगता है। और यह ऑल इंडिया रेडियो के लीडिंग परफॉर्मर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पंडित सियाराम तिवारी। उसके बाद है श्यामनंदन प्रसाद किशोर। श्यामनंदन प्रसाद किशोर को 1972 ईस्वी में लिटरेचर एंड एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्रों में मिला। और यह आपको इनकी जो पुस्तकें हैं, इन्होंने कई पुस्तकों की सृजन किया है, जिसमें शेफाली है, बहुत प्रसिद्ध है, विभावरी है, जवानी और ज़माना है। और यह जो है आपको बिहार यूनिवर्सिटी उस समय कहलाता था, अब तो बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहलाता है। लेकिन उस समय यह वीसी रहे और काफ़ी सम्मानित वीसी रहे हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में ये बनाए गए थे और काफ़ी इन्होंने यश कमाया है। इनकी कविताएं बहुत ही अच्छी होती थी। संजोग से इनकी जो बेटी है अनामिका, वो भी बहुत बड़ी कवियत्री के साथ-साथ साहित्य अकेडमी अवार्ड ली है। टोकरी में दिगंत, यह आप देख रहे हैं तस्वीर है श्यामानंदन प्रसाद किशोर की। और यह जो हैं आपको उनकी बेटी हैं अनामिका। श्यामानंदन प्रसाद किशोर जो हैं दिनकर के शिष्यत्व में, क्योंकि दिनकर जी भी रामधारी सिंह दिनकर जी भी बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी रहे और उनके जूनियरशिप में रह कर के बहुत ही सीखने का मौका मिला इनको। मैं आपको बता रहा हूँ कमल कृष्ण सिन्हा, पद्मश्री 1973 मिला सिविल सर्विस के क्षेत्र में। विंध्यवासिनी देवी पद्मश्री 1974 में मिला है आर्ट्स के क्षेत्रों में, कला के क्षेत्रों में। यह बहुत पूछे जाते हैं, यही विंध्यवासिनी देवी हैं फर्स्ट फीमेल अवार्डी बिहार के हैं जिनको यह अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। यह मुजफ्फरपुर की हैं और यह 18 अप्रैल 2006 में इनकी मृत्यु है। यह बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। यह आपको इंडियन
फ़ोक म्यूजिशियन रही हैं और यह पॉपुलर सॉन्ग इनके है छोटे दुल्हा के बहुत फ़ेमस हुआ है। विवाह गीत इनकी बहुत फ़ेमस हुई है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है इनको। आपको बता देते हैं 1991 में और अकादमी फेलोशिप 2006 में मिला। ये इनको अहिल्या बाई अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से 1998 में मिला है। यह बहुत ही जानी-मानी हस्ती रही हैं बिहार के और बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। मैं बता रहा हूँ लाला सूरजनंदन प्रसाद। लाला सूरजनंदन प्रसाद पद्मश्री मिला है मेडिसिन में 1974 में। इनका जन्म बिहार शरीफ में हुआ है। और आपको 1 जनवरी 1914 को और पटना में 22 अप्रैल 2009 को डेथ कर गए। यह इंडियन पेडियाट्रिशियन और फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक्स ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रहे हैं। बच्चों के देखभाल में बच्चों की बीमारी को या छूते ही सब बात समझ जाते थे। और मुझे याद है मेरे पिताजी इनसे दिखलाए थे। और यह बहुत ही अच्छे बहुत कम दवाई लिखते थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं। 250 बेडेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी इन्होंने शुरुआत करवाया था और यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिशियन के यह फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। बिहार के रहने वाले इंडियन पेडियाट्रिक सोसाइटी एंड एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिशियन ऑफ इंडिया के या जो हैं आपको से संबंधित रहे, यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जगदम्बा देवी जो हैं, जगदम्बा देवी पद्मश्री इनको मिला है मिथिला पेंटिंग के क्षेत्रों में। बहुत ही नामचीन मिथिला कला से संबंधित रही हैं, पेंटर रही हैं। इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में मेंस में मधुबनी पेंटिंग 4 कला में आपको एक मधुबनी पेंटिंग से संबंधित आपके रहेंगे विषय और उसमें कलाकारों का नाम भी पूछा जाएगा। तो इसमें जो पद्मश्री मिले हैं यह सभी नामचीन हैं और उनको नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और पीटी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के ख्याल से यह बहुत ही अच्छा है। विशेष करके क्योंकि 4 ही आर्ट है जिसमें आपको पाल आर्ट है, मौर्य आर्ट है, उसके बाद आपको मधुबनी पेंटिंग है और पटना कलम है। तो यह 4 में से एक मधुबनी पेंटिंग के कलाकार इसमें 5-6 की हम चर्चा करेंगे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा जगदम्बा देवी हैं, यहाँ पर बना रही हैं, आपको ध्यान रखिएगा। कलावती देवी हैं, इनको सोशल वर्क में आपको 1976 में मिला था पद्मश्री। सीपी ठाकुर जी हैं, सीपी ठाकुर जी आप जान ही रहे हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर जी जो हैं सो यह इनको पद्मश्री 1982 में मिला था मेडिसिन के क्षेत्रों में। और यह पटना पीएमसीएच के मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, बहुत जाने माने फिजिशियन रहे हैं और कालाजार के ट्रीटमेंट में इनका बहुत ही बड़ा रोल है और जिसके चलते इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। और यह फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं केंद्र में। और यह बहुत जाने माने फिजिशियन बिहार के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे जो संस्थान है प्रणति आईएएस जो मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर में काम करती है और वह यह जो है इसके कई कार्यक्रम में वह पधारे हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर कुमार उत्पल यहाँ पर हूँ, सीपी ठाकुर जी हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ डॉक्टर साहिद जमील हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी दूसरे कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं, यहाँ डॉक्टर सीपी ठाकुर जी हैं, यहाँ पर मैं हूँ। और इसके बाद जो है उनको मैं स्वागत कर रहा हूँ, अपने संस्थान में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ अशोक भट्ट हैं,
और यहाँ पर आपको किरण घई हैं, भाजपा की एमएलसी हैं, और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हैं। यह हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बहुत ही जाने-माने शिक्षाविद के रूप में भी हैं। मुज़फ्फरपुर में इनका जन्म स्थान है। चलिए मैं और आगे बता देता हूँ। शिशुपाल राम जो हैं, ये भी पद्म श्री रहे हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बहुत ही फ़ेमस चिकित्सक रहे हैं बच्चों का, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा देवी जो हैं, ये भी आपको बता दें इंडियन पेंटर रही हैं, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित 1984 में इनको अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। चार्ल्स बोरोमियो जो हैं, वह पद्मश्री स्पोर्ट्स में मिले थे, अर्जुन अवार्डी हैं, यह ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्डी हैं और फॉर्मर ओलंपियन है, इसको भी ध्यान आप लोग रखेंगे। सैयद हसन अस्करी जो हैं, आपको पद्मश्री अवार्ड तो लिए ही हैं, इतिहास विज्ञ हैं, इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपको बिहार से संबंधित है। इनका वैसे जन्म जो है खुजवा सिवान 10 अप्रैल को हुआ था और ये जाने-माने इतिहासकार हैं। इनकी जो पुस्तक है शाहनामा मुनव्वर कलाम जो है शिवदास लखनवी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन बाय प्रोफेसर सैयद हस्कर अस्करी। इन्होंने कई ट्रांसलेशन का किताब लिखा है और मेडाइवल में कई इन्होंने पुस्तक की रचना की हैं। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ प्रोफेसर एस एच अस्करी, अमीर खुसरो एज ए हिस्टोरियन, कलेक्शन ऑफ 8 आर्टिकल्स बाय प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक अलग वीडियो में बिहार के जितने इतिहासकार हैं, प्राचीन इतिहासकार से लेके नवीन इतिहासकार, उन सब का मैं लेखा-जोखा एक साथ प्रस्तुत किया है। उस समय भी हम सैयद हसन अस्करी पर काफ़ी आपको चर्चा किए हैं। आप लोग इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आपको बिहारी हिस्टोरियन को आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, जो बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ हैं, उसके लिए एकदम रामबाण है। आपको भरत मिश्रा हैं, पद्मश्री अवार्ड है लिटरेचर और एजुकेशन में 1985 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। भागवत मुर्मू हैं जो पद्मश्री अवार्ड 1985 में मिला सोशल वर्क के क्षेत्र में। कृष्णदेव देवन हैं, पद्मश्री मिला सोशल वर्क में 1986 में, सोशल वर्क में रहे। और सबसे बड़ी बात है, वैशाली एरिया स्मॉल फार्मर एसोसिएशन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके कृषक के लिए पहली बार बहुत अच्छा ध्यान लोगों का गया है, विशेष करके भारत सरकार का एक किसान के बारे में और एक किसान के सोचने वाले चिंतक, विचारक और जो उनके दुख दर्दों को सहेजने वाले और जिनको पीठ थपथपाने वाले और उनको सहायता करने वाले कृष्णदेव देवन को अवार्ड दिया गया। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने आपको वैशाली में ऑर्गेनाइज किया था और पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट के अंदर में, तो यह बहुत बड़ी बात है कृष्णदेव देवन का। मैं आपको बता रहा हूँ मोहम्मद इज़हार आलम, यह हमारे लिए और आप सब के लिए बहुत गर्व की बातें हैं। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मेरे ज़िलावासी हैं, मेरा घर शिवहर ज़िला में पड़ता है, गाँव मेरा वहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका गाँव और मेरे गाँव में बहुत नज़दीकी है और नज़दीकी केवल रिश्ता से नहीं, दूरी से भी नज़दीकी है। और मैंने शिवहर का इतिहास जो लिखा था, गुरु ज्ञान गरिमा और फतह की धरती शिवहर, जिसकी लेखिका मेरी मैडम साहित्या
आचार्य कुमारी वंदना शिक्षा शास्त्री बीएड कई पुस्तकों की लेखिका रही हैं। वह लेखिका हैं इस किताब के गुरु ज्ञान गरिमा और फतह की धरती शिवहर, और मैंने उसका संपादक किया है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कुमार उत्पल। यह पुस्तक के कवर से मैंने निकाला है क्योंकि इसमें इनके बारे में मैंने बहुत अच्छा ज़िक्र किया है, क्योंकि शिवहर के आन बान शान के प्रतीक हैं। और यह जो है आपको बता देते हैं, उसकी 2 पंक्ति आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो हैं आपको डायरेक्टर जनरल डीजीपी होकर के पंजाब से रिटायर्ड किए। एक साधारण गाँव जहाँ पर जाने में कितनी दिक्कत होती थी उस समय, मैं खुद अनुभव करता हूँ, ये तो हमसे बहुत सीनियर मोस्ट थे। उस समय तो शिवहर जाना समझिए कि हिमालय पहाड़ पर चढ़ने के समान था, क्योंकि बहुत इंटीरियर क्षेत्र है। हम खुद कई बार 22 किलोमीटर सीतामढ़ी से पैदल गए हैं। ये तो हमारे गाँव से भी दूर और काफ़ी इंटीरियर में नदी के पार रहते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने आपको पटना पहुँचे, चिकनौटा इनका गाँव का नाम है, मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा में दाखिल लिए, फिर पीयू से एमए किए, फिर 1972 में एलएलबी की परीक्षा पास किए, 1974 में ये आईपीएस बने, पंजाब में कई स्थानों पर पदस्थापित रहे। बाद में डीजीपी बने, 2009 में रिटायर्ड हुए और भारत सरकार ने 1987 को उनको पद्मश्री नवाजा गया। उस समय जो आपका पंजाब था, काफ़ी जलता हुआ पंजाब था, काफ़ी अव्यवस्थित पंजाब था, उसको इन्होंने शांति स्थापित किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। शांति के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। डीजीपी रहते उन्होंने पंजाब में आलम सेना बनाई थी, और इसलिए उस समय के राजनीतिक दल ने इनकी पत्नी को शिरोमणि अकाली दल ने 2012 में मलेरकोटला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, चुनाव लड़ी और विधायक बनी। तो इनको हम बहुत-बहुत हम सभी के तरफ से बहुत सम्मान और सलाम करते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हैं कलीम अज़ीज़ साहब। जब कलीम अज़ीज़ साहब की बात आती है, तो स्वाभाविक है मन में एक बार होता है कि उनकी कलाम सुने। उनका कलीम नाम है, कलीम अज़ीज़। बहुत ही अच्छा वह आपको उनकी उर्दू में जो कविताएँ होती थी बहुत ही अच्छी होती थी। वह जो शायरी का सबाब हुआ, यह कितनी अच्छी बातें हैं। वो जो शायरी का सवाब हुआ, जब फ़ासले बहार आई थी, जब फ़ासले बहार आई थी, ये कितनी अच्छी है। ये सब इनकी आपको शायरी है, नज़्म है, गीत है। बहुत ही अच्छे गाते थे, और बहुत ही अच्छा प्रेज़ेंटेशन होता था। मुझे सुनने का मौका कई बार मिला है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। चलिए आर.एस. नारायण सिंह देव हैं, या पद्मश्री 1991 में मिला है कला के क्षेत्रों में। मैं एक और आदमी के बारे में बता रहा हूँ, सैयद हसन साहब। यह पद्मश्री 1991 को मिला, इनको लिटरेचर और शिक्षा के क्षेत्रों में। इनका जन्म जहानाबाद में हुआ है, और 30 सितंबर 1924 को किशनगंज में, लेकिन डेथ कर गए 25 जनवरी 2016 को। और मैं सबसे बड़ी बात है कि यह इंडियन एजुकेशनिस्ट ह्यूमनिस्ट थे, और इन्होंने एक संस्थान बनाया था, इंसान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और आपको बता देते हैं कि यह इंसान स्कूल भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसी संस्थान के द्वारा। जैसे प्रणति आईएएस है, मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर में काम करती है, तो वह उसी तरह से ईशान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है आपको इंसान स्कूल इन्होंने स्थापित किया। यह ऐसे व्यक्ति हैं कि इनकी इंसानियत की जो खुशबू है वह पूरे विश्व में फैलने लगी, और इसके कारण इनको 2003 में नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। यह एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। चलिए रामेश्वर सिंह कश्यप। जो ही रामेश्वर सिंह कश्यप, जब हम लोग बचपन में आपको कभी-कभी गाँव जाते थे,
तो इनकी लोहा सिंह की बात सुनते थे। हम लोगों को लगता था लोहा सिंह मीन्स बचपन में रेडियो पर हमारे ग्रामीण जो बुज़ुर्ग थे वह सुनते रहते थे, तो हमको लगा लोहा सिंह मीन्स वह जो है लोहा उठाने वाले या लोहा जैसा शरीर है। या लोहा सिंह जो थे वह जो सासाराम के में इनका जन्म हुआ था, इनको पद्मश्री 1991 को मिला लिटरेचर एंड शिक्षा के क्षेत्रों में। और यह जो है लोहा सिंह भोजपुरी नाटक थे और उसमें इतना फ़ेमस हुआ 1970 के दरमियान, हम लोग तो बहुत बच्चे थे और कई गाँव में कई लोगों का नाम लोहा सिंह रख दिया गया था, जो आज भी वह लोग हैं और लोहा सिंह के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध नाटक थी और यह बहुत फ़ेमस हुई रेडियो का। आज भले ही रेडियो का से ज़्यादा टीवी पॉपुलर हो गया है, लेकिन रेडियो की जो खुशबू थी वह नाज़नीन थी और वह गाँव-गाँव तक फैली हुई थी। खेतों में, खलिहानों में, राहों में, सभी जगह फैली हुई रहती थी। तो रामेश्वर सिंह कश्यप, मैं आपको बता रहा हूँ शारदा सिन्हा जो है पद्मश्री 1991 में मिला इनको, पद्म भूषण 2018 में मिला। मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में मिला है। मैं इनके बारे में पद्म भूषण अवॉर्डी जो हैं बिहार के, उसके बारे में मैं वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी चर्चा किया हूँ। राघोपुर सुपौल में इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1952 को। मुझे कई कार्यक्रम में सुनने का, जानने का मौका मिला है और यह जो ही इनकी सामने तस्वीर आती है तो छठ गीत याद होती है। छठ पूजा गीत से बहुत जानी जाती हैं। हो दीनानाथ करके जो आती है तो मन में छठ पूजा के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। वैसे इनकी जो संगीत है, इनकी गूंज जो है फ़िल्म तक पहुँच गई। काहे तोहे से सजना फ़िल्म जो है मैंने प्यार किया 1989 में बहुत ही फ़ेमस हुआ था। उसमें भी इन्होंने गीत दिया है। बिजली जो है, तार बिजली जो है बॉलीवुड फ़िल्म, गंगा ऑफ वासेपुर पार्ट 2 एंड कौन से नगरिया फ्रॉम बॉलीवुड फ़िल्म जो है यह जो है छर फुतिया छोकरे यह फ़ेमस हुआ है इनका। निर्मोहिया जो है रिसेंटली है जो सोनी लिव वेब सीरीज़ पर दिया गया है, महारानी 2 भी, तो यह बहुत ही फ़ेमस इनका रहा है। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अभी जो है हमको पद्मश्री में भी इनका नाम दर्ज कराना था, चर्चा करना था, इसलिए हमने चर्चा किया है। यह प्रख्यात गायिका रही हैं, ख़ास करके मैथिली, भोजपुरी और वैसे तो हिंदी की भी हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ चिट्टू टुडू जो हैं पद्मश्री प्राप्त करता है 1992 में आर्ट्स में। साहू पोखर बांका में इनका जन्म हुआ है। आपको 31 दिसंबर 1929 को, डेथ कर गया 13 जुलाई 2016 को। और यह संथाली लैंग्वेज राइटर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का ध्यान जो है बहुत ज़्यादा आपको ट्राइब्स पर आया है। इसलिए अभी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपति जी भी बनी हैं। तो यह जो हैं और आपको कैग जो है के जो अभी चेयरमैन हैं वो भी आपको ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स पर अभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। संथाली लैंग्वेज राइटर हैं और इनकी फेमस पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी। आपको जवाई धूती, जवाई बहू, होरो सेरेंज, इस पर इनकी किताबें हैं। ट्राइब्स पर मुख्य रूप से खास करके आपको संथाल से संबंधित बहुत ही अच्छा इनकी कृति है संथाली लैंग्वेज में। चलिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ डॉक्टर श्याम नारायण आर्य। श्याम नारायण आर्य को पद्मश्री 1992 में मिला मेडिसिन के क्षेत्रों में। बहुत ही अच्छे जाने माने यह डॉक्टर हैं। आपको
और बहुत अच्छे इनको राइटर भी हैं, फॉर्मर नेशनल प्रोफेसर भी हैं, डीन भी रहे हैं, कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और पटना के और बिहार के जाने माने जानकार फिजिशियन हैं। संयोग से कई कार्यक्रम में हम लोग एक मंच पर साझा किए हैं, और हमारे डेरे के जस्ट बगल में यह आकर के निःशुल्क सेवा भी देते हैं बहुत सारे लोगों को आशियाना नगर में, पटना। इंदु भूषण सिन्हा जो हैं पद्मश्री अवार्डेड हैं 2008 के मेडिसिन के क्षेत्रों में, और इंडियन नेफ्रोलॉजी के बहुत जाने माने हस्ती रहे हैं। पटना जर्नल मेडिसिन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1986-89 के एडिटर रहे हैं, और लाइफ मेंबर इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के रहे हैं इंदु भूषण सिन्हा, जिनकी तस्वीर यहाँ पर बगल में है। मैं आपको रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, इनका अधिकतर लोग इनको रविंद्र राजहंस के नाम से जाने जाते हैं। इनको पद्मश्री मिला 2009 को लिटरेचर में, और मुख्य रूप से एजुकेशन के क्षेत्रों में, और यह जो है प्रोफेसर रहे हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, काफ़ी जाने माने रहे हैं। अपना सा कोई नाम, जो एक पुस्तक निकली थी डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, जो तत्कालीन आपको डीआईजी रहे, और संयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन का भार मेरे ही ऊपर था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाना, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। यहीं पर रविंद्र राजहंस जी यहीं पर हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रविंद्र राजहंस जी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हैं। यहाँ पर जो हैं, यहीं पर डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी हैं, जो हमारे साहित्यिक मित्र और काफ़ी वेल विशर भी हैं। और मैं यहीं पर बगल में मेरी भी तस्वीर है, ठीक है ना, मैं भी यहाँ पर हूँ। और यह जो है अपना सा कोई नाम डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी की जो पब्लिश्ड हुई थी, और वो भी राजकमल प्रकाशन से। तो और आयोजक सबदार था, और इसका जो है उस आयोजन का कार्यभार मेरे ऊपर ही था। तो मैंने इस आयोजन में, तो रविंद्र राजहंस जी से काफ़ी, वैसे तो यह पिता तुल्य थे, लेकिन यह जो है इनसे सुनने का, जानने का बहुत मौका मिला। बड़े विद्वान थे अंग्रेजी के, क्योंकि हम लोग के फैमिली में भी सभी लोग अंग्रेजी लिटरेचर के रहे हैं, तो अंग्रेजी लिटरेचर से समझने बूझने का बहुत ही अच्छा और कहिए गहरा रिश्ता रहा है। अब हम आते हैं रविंद्र नारायण सिंह, जो बहुत बड़े आपको डॉक्टर रहे हैं, और ख़ास करके ऑर्थोपेडिक के क्षेत्रों में इंडियन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी रहे हैं, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2006 से 7 में। और इनको जो है आपको, इन्होंने आपको अनूप मेमोरियल ऑर्थोपेडिक सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के या जो है ऑनररी कंसल्टेंट भी थे, जो पटना बेस्ड था, अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन के भी, या काफ़ी ये जा कर के देखते थे और गाइड भी करते थे। और यह जो हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। पद्मश्री उनको 2010 में मेडिसिन के क्षेत्रों में मिला है। यही हैं नारायण सिंह, रविंद्र नारायण सिंह। चलिए, मैं ये बता रहे हैं हरि उत्पल, भले ही मेरा नाम कुमार उत्पल है, इनका नाम हरि उत्पल है, तो उत्पल नहीं उत्पल पढ़ेंगे। या पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करता है 2010 में आर्ट्स के क्षेत्रों में। और यह जो है मानपुर समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ है, और यह जो हैं आपको बता रहे हैं 2011 में कोलकाता में दिवंगत हो गए। इंडियन क्लासिकल डांसर थे, भारतीय नृत्य कला मंदिर से जुड़े रहे या, और कथकली और मणिपुरी के बहुत ही अच्छे एक्सपर्टाइज थे। आपको बता देते हैं ताम्रपत्र कॉपर प्लेक जो है बिहार इनको मिला है, और फ्रॉम बिहार नृत्य
नाट्य कला परिषद 1952 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 2001 में मिला है। यही हरि उप्पल साहब है। मेरा भी नाम याद रखिएगा तो इनका नाम याद हो जाएगा। चलिए, महासुंदरी देवी जो हैं या जो हैं मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई रही हैं, और या जो है आपको इनको कई अवार्ड पद्मश्री 2011 में तो मिला ही, तुलसी सम्मान भी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से मिला। देखिए कितनी सादगी है, भले ही कला के क्षेत्रों में इतना नाम की है, लेकिन देखिएगा बहुत ही आर्थिक कष्टों में ये लोग रहती हैं। इन लोगों को सरकार केवल अवार्ड से ही नहीं, आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहिए। चलिए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जितेंद्र कुमार सिंह जो हैं सो पद्मश्री इनको 2012 में मेडिसिन के क्षेत्रों में मिला है, और यह एक्स डायरेक्टर ऑफ महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के रहे हैं, और प्रेसिडेंट रहे हैं कैंसर केयर इंडिया के, जो एपेक्स बॉडी है कैंसर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया के। यही जितेंद्र बाबू हैं, डॉक्टर जितेंद्र बाबू हैं। यहाँ पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं। और मैं बतला दे रहा हूँ, यह कई प्रोग्राम में हेमा मालिनी, रामनाथ कोविंद साहब जो हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, शबाना आज़मी, शत्रुघ्न सिन्हा जी जो बहुत प्रचलित अभिनेता रहे हैं, उन सब के साथ इनका कार्यक्रम हुआ है, आपको कैंसर के अवेयरनेस के प्रति, जागरूकता के प्रति। तो ये बहुत ही अच्छे कैंसर जागरूकता अभियान के उत्प्रेरक के रूप में भी जाने जाते हैं। मोहम्मद शरफ ए आलम, जो आपको पद्मश्री 2013 में मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। इंडियन राइटर, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, स्कॉलर पर्शियन लैंग्वेज के रहे हैं, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मौलाना मजहरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी के रहे हैं, और यह अवार्ड प्राप्त करते हुए इनकी तस्वीर है जो आपको दिखला रहे हैं। जगदीश प्रसाद सिंह पद्मश्री 2013 में मिला है, और ख़ास करके लिटरेचर एंड एजुकेशन में। मीरपुर रोहतास में इनका जन्म हुआ। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के जाने माने लेखक हैं। द कर्फ्यू, द गंगा स्नान, गोधुली और विसंगति इनकी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ मोहन मिश्र। मोहन मिश्र जो हैं, आपको कालाजार में जिस तरह से डॉक्टर सीपी ठाकुर की चर्चा हम कर रहे थे, कालाजार पर इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, और इनकी स्टडीज़ के संदर्भ में विसरल लिस्मेनियसिस कालाजार जो है ट्रीटमेंट का इन्होंने एम्फोटेरिसिन बी को इन्होंने उपयोग कर करके कालाजार को, जो कालाजार एक समय था कि बिहार में और ख़ास करके उत्तर बिहार में बहुत ही कहर बरपा रहा था, उसमें डॉक्टर मोहन मिश्रा का जो ट्रीटमेंट हुआ, इनकी खोज जो हुई, जिसके चलते इनको काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनका घर जो है कोयलक मधुबनी 19 मई 1937 को हुई थी, और यह डेथ कर गए लहरियासराय दरभंगा 6 मई 2021 को। इनको पद्मश्री 2014 को मेडिसिन के क्षेत्रों में मिले। ये हमारे बहुत ही करीबी नज़दीकी संबंधी हैं, और हमसे काफ़ी इनका अच्छा संबंध भी रहा है। पटना में मेरे डेरे के बगल में ही मेरे साले साहब एडीजीपी हैं, तो उनके यहाँ बराबर आते रहते थे, उनके दामाद हैं, तो बराबर भेंट मुलाकात होती रहती थी। अब उषा किरण खान की जब बात करते हैं, तो वह पद्मश्री उनको मिला था 2015 में लिटरेचर और एजुकेशन में। लहरियासराय में इनका जन्म हुआ, दरभंगा में 7 जुलाई 1945 के। और सबसे बड़ी बात है कि रामचंद्र खान जो थे इनके पति थे, आईपीएस थे, और काफ़ी प्रसिद्ध आईपीएस थे। आपको बता देते हैं, वही अपना सा कोई नाम में मैंने आपको बताया था कि यह जो पुस्तक था उसमें आपको यहाँ पर वह रामचंद्र खान है, उषा किरण खान के हस्बैंड है। डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी हैं जो हमारे साहित्यिक मित्र हैं, डीआईजी रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हैं, यहाँ
रविंद्र राजहंस जी जो पद्मश्री अवार्डेड है। और यहाँ पर हमारी संस्थान मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट और प्रणति आईएएस की मदद से यहाँ पर आपको इनको हमने सम्मानित किया है, क्योंकि बिहार के जो भी व्यक्ति हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आगे काम किया है, उन लोगों को हम लोगों ने संवर्धन करने का, सहयोग करने का व्रत लिया है, सम्मान करने का व्रत लिया है। तो यहाँ पर मैं खुद हूँ, आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह उषा किरण खान जी हैं, और यहाँ पर मैंने आपको पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा सम्मानित करवा रहे हैं आपको। तो यह मैं हमारी संस्था जो प्रणति आईएएस और मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट है, इस तरह के जो नामचीन व्यक्ति हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित सहयोग करने का हम लोग बीड़ा उठाया है। उसी के दरमियान की यह तस्वीर है। दो पद्म एक दूसरे पद्मश्री एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, साथ में मैं भी हूँ, आप देख रहे हैं। चलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ नरेंद्र प्रसाद। नरेंद्र प्रसाद जो हैं पद्मश्री 2015 में मिला है इनको, मेडिसिन के क्षेत्रों में इंडियन सर्जन थे, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी पीएमसीएच के रहे हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन बिहार चैप्टर के रहे हैं। यह है नरेंद्र प्रसाद, बहुत जाने माने सर्जन रहे हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा यह पद्मश्री अवार्डेड हैं, और यह आपको बता दें जहानाबाद के में इनका जन्म हुआ है, और यह जो हैं बहुत जाने माने आपको बायोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं। इनको कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि डॉल्फिन को बचाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि गंगा में बहुत ज़्यादा डॉल्फिन हैं, और उस डॉल्फिन को बचाने के लिए इन्होंने और उसके संवर्धन के लिए उसके सहयोग के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने काफ़ी लिखा है, काफ़ी मेहनत किया है। और इनके प्रयास से आपको बता देते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इन 2009 में डॉल्फिन को नामकरण हुआ, और उसके बाद से लोग डॉल्फिन के प्रति जागरूक हुए। वैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के फॉर्मरली वाइस चांसलर रहे। और मैं आपको बता देता हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी रहे। हम तो इनको गुरु के समान मानते हैं, और रियली में, क्योंकि मैं भी जंतु विज्ञान से जुड़ा रहा, और स्वाभाविक है इनकी सहयोग हम लोगों को और आशीर्वचन मिलता रहा। बउआ देवी हैं, बउआ देवी को पद्मश्री 2017 में मिला है। कला के क्षेत्रों में जितवारपुर जो एक अलग आपको मधुबनी पेंटिंग का जितवारपुर एक शाखा है, 3 शाखाओं में एक जितवारपुर शाखा है। तो उस जितवारपुर शाखा को आप ध्यान में रखिएगा, तो इनका ग्राम स्थल याद पड़ जाएगा, लेकिन वह जितवारपुर मधुबनी पेंटिंग की एक शाखा है। जितवारपुर एक गांव है, यह जितवारपुर इनका जन्म स्थल है। बस याद कराने के लिए मैंने इतना बतलाया है, और यह इस चंपारण में है जो हम लोगों के गांव के नज़दीक है, शिवहर से जुड़ा हुआ है। और जितवारपुर शाखा जो है मधुबनी पेंटिंग की बहुत 3 शाखाओं में एक शाखा है, जो टाइप्स कहिए, सब ब्रांच कहिए। और यह जो हैं बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह सबसे पहली महिला हैं बिहार की जो मैजिशियन डे ला टेरे 1989 में सेंटर पोपियो डाउ में जा कर के यह प्रोग्राम किए हैं, शो किए हैं। और इनका आपको बता देते हैं कि इनकी जो कलाकृति है वह बहुत ही अच्छा रहा है। लॉर्ड कृष्ण और राम और सीता का बहुत ही अच्छा इन्होंने कला पेंटिंग की है, जो बहुत ही अच्छा रहा है, और जिसके चलते इनको इनको सम्मान मिला।
मैं आपको बता रहा हूँ मानस बिहारी वर्मा। मानस बिहारी वर्मा आप जान ही रहे हैं, पद्मश्री अवार्डेड हैं 2018 में साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और घनश्यामपुर दरभंगा के रहने वाले थे, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद गाँव में एक स्कूल स्थापित करके छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा समय देते थे, उसके मैनेजमेंट में समय देते थे। और यह जान कर के आपको खुशी होगी, गर्व होगा कि यह जो हैं हमारे जो आपको पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अबुल कलाम साहब, तो उनके यह सबसे करीबी मित्र रहे। जब वो वहाँ आते थे बिहार में, तो इनसे जा कर के स्पेशली भेंट करते थे। या डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 साल काम किए। इंडियन एरोनॉटिकल साइंटिस्ट रहे, और तेजस के बनाने में इनका बहुत भरपूर योगदान रहा। तो इसीलिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब कभी भी आते थे तो इनसे मिलते थे। उनके बैचमेट रहे, उनके साथी रहे हैं मानस बिहारी वर्मा। मैं बता रहा हूँ राजकुमारी देवी, इनका नाम से ही आप समझ गए होंगे, इनको किसान चाची कहा जाता है। और इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके इन्होंने महिलाओं को आगे किया है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं बनाई हैं, अचार से लेकर के विभिन्न चीज़ें, और जिससे महिलाओं में समृद्धि आई है, संवर्धन आया है, और इनको इसी के लिए पद्मश्री 2019 में मिला है। यहाँ पर यही किसान चाची के रूप में यह बहुत ही फेमस हैं। भागीरथी देवी जो हैं, ये भी जो हैं पब्लिक अफेयर्स में पद्मश्री 2019 में मिला। नरकटियागंज वेस्ट चंपारण में 12 जनवरी 1954 में जन्म ली हैं, और यह आंगनवाड़ी केंद्र, चाइल्ड केयर सेंटर चलाने के रूप में, महिला संगठन चलाने के रूप में यह इन बहुत प्रसिद्धि हासिल की। और यह संजोग से इनको लोगों ने आग्रह किया, और यह इंडियन पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन कर ली, और यह बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में यह जो हैं मेंबर भी रही हैं, और यह रामनगर पश्चिम चंपारण को रिप्रेजेंट करती रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट है गोदावरी दत्ता हैं, जो पद्मश्री अवार्ड है 2019 के कला के क्षेत्रों में। बहादुरपुर दरभंगा की जन्मस्थली है इनकी। मधुबनी पेंटिंग और पैट्रन ऑफ मिथिला कला विकास समिति की पैट्रन रही हैं, संरक्षिका रही हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि a set of works which she created during that time is now owned by the Mithila Museum in टकोमाची। मीन्स इनकी जितनी भी रचना माने जो भी पेंटिंग की है, वो सब को टकोमाची जो जहाँ म्यूज़ियम है, मिथिला म्यूज़ियम, वहाँ पर इनका रखा हुआ है, और उसको ले लिया। और दूसरी बात है फकुओका एशियन आर्ट म्यूज़ियम में भी इनका रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं जापानीज़ लोग कला प्रेमी होते हैं, और एक मधुबनी पेंटिंग के कलाकार की सारी चीज़ों को अपने म्यूज़ियम में स्थापित करना, और इतने विकसित देश जापान, और तकनीकी रूप से काफ़ी एडवांस देश, यह तो हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे बिहार का सौभाग्य है, हमारे बिहार का गर्व है। चलिए ज्योति कुमार सिन्हा जी हैं, पद्मश्री अवार्डेड है 2019 में। सोशल वर्क के क्षेत्रों में डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस के फोर्स के रहे हैं, और यह मेंबर ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रॉ चीफ भी रहे हैं। इंडियन पुलिस सर्विस में बिहार कैडर से रहे हैं, 1967 बैच के रहे हैं। तो सोशल वर्क में इनका काफ़ी अच्छा काम किया गया था, उसी के बदले इनको सम्मान मिला। मैं आपको बता रहा हूँ विमल जैन का भी सामाजिक क्षेत्रों में बहुत काम कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूड है, और यह मुंगेर के इनका जन्मस्थली है। मैं कई प्रोग्राम में आपको बता दे रहा हूँ, विमल जैन साहब के साथ मंच पर हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है।
तो काफ़ी मित्रवत व्यवहार रहा है। मैं आपको शांति जैन, यह आप जान ही रहे हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही की सिंगर रही हैं और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2020 में। शांति राय जो हैं ज्ञानिकोलॉजिस्ट रही हैं और यह गोपालगंज गंज की जन्मी हैं और यह जो है पद्मश्री अवार्ड 2020 में इनको मिला है। श्याम सुंदर शर्मा, यह जो हैं कला के क्षेत्रों में एक नामचीन व्यक्ति हैं बिहार के, 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। रामजी सिंह 2020 में इनको पद्मश्री मिला सोशल वर्क के क्षेत्रों में। यह 1927 में जन्म लिए थे और यह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वाइस चांसलर रहे जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। यह जो हैं आपको 1942 में गांधी के लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान भी इन्होंने पूरा तन मन धन से अर्पण किया उस कार्यक्रम में और यह 21 महीना का इनको इम्प्रिजमेंट भी हुआ है। और इन्होंने आपको बता देते हैं इमरजेंसी के दरमियान भी यह जेल में गए और आपको बता देते हैं कि यह ही वॉज डिक्लेयर्ड महात्मा गांधी एज ए बोधिसत्व ऑफ द 20th सेंचुरी। मीन्स महात्मा गांधी को बोधिसत्व 20वीं शताब्दी को घोषित करने वाले रामजी सिंह हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं आपको इनको मिला है मरणोपरांत 2020 में मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में। बसंतपुर भोजपुर के में इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1946 को और ये मरे हैं 14 नवंबर 2019 को। यह बहुत बड़े जाने माने मैथमेटिशियन रहे हैं और यह जो हैं इनकी विलक्षण प्रतिभा बचपन में थी और यह इनके बारे में आपको बतलाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यह जानिए कि यह आपको इंटर में गए एक ट्यूटोरियल क्लास में साइंस कॉलेज के जो मैथमेटिशियन थे वह कहे कि हमने तो इसको 2 तरीके से बनाया है, आप लोग भी प्रयास करेंगे तो बना देंगे। और यह जो हैं एक बच्चा गांव से गया हुआ और उठ खड़ा होता है कि हम सर 7 विधि से बना चुके हैं। तो देखे तो सही लगा और उसके बाद वह वाइस चांसलर के पास ले गए, वो भी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे तो सब जवाब दे दिए। इनको इंटर में ही एमएससी की डिग्री मिली क्योंकि यह बीएससी की डिग्री भी प्राप्त कर लिए 100% नंबर के साथ और सारे प्रश्नों को बना लिए और उसी तरह से एमएससी का भी बना लिया और वहाँ से इनको स्पेशली भेजा गया विदेश कि यहाँ पर इनको रखना उचित नहीं है और यह बहुत ही कम उम्र में ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र माझी जिनका आपको 7 सितंबर 2022 में मृत्यु हुई है। यह ताजपुर छपरा में गांव के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका रामचंद्र माझी का है और यह जो हैं आपको बता देते हैं लौंडा नाच के परफॉर्मर मीन्स पुरुष जो है महिला के वेश में नाचते थे उस समय और भिखारी ठाकुर ड्रामा के यह पात्र रहे हैं। अंतिम पात्र के रूप में यह जाने जाते हैं और इन्होंने जो काम किया भिखारी ठाकुर नाटक में वह समाज की विद्रूपताएं जो थी उसको ख़त्म करने पर जो चोट इन लोगों ने दिया जो आज काफ़ी कमी हुई है। 72 मिनट्स का लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म लौंडा नाच जो है नाच भिखारी नाच कर के परफॉर्मर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नाचते थे। लौंडा नाच यहाँ की प्रसिद्ध नाच में से आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछे जाते हैं, इस पर भी हमारा वीडियो है, आप देख लेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह जिनको गॉड फादर ऑफ भागलपुर कहा जाता है और ये बांका में जाने जाते बांका में इनका जन्म हुआ है 26 जून 1926 को और यह जो है पद्मश्री इनको मिला 2021 को मेडिसिन के क्षेत्रों में। यह जीवन पर्यंत 96 एज में भी यह रोगियों को देखते हैं, सेवा मुफ्त प्रोवाइड करते हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है।
चलिए दुलारी देवी या आपको बताएँ राँटी, जो हमने आपको बताया है कि राँटी भी एक आपका मधुबनी पेंटिंग का सब भाग है, सब टाइप्स है। और यह जो है आपको मिथिला पेंटिंग की जाने-माने हस्ती रही हैं, और यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में मैथिली जो लैंग्वेज है उसके मटेरियल में इनका बहुत बड़ा योगदान है बनाने में। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मृदुला सिन्हा जी, जो आपको मुजफ्फरपुर में जन्म इनका हुआ है 17 नवंबर 1942 को, और यह न्यू दिल्ली 18 नवंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। और यह जो है यह लेखिका भी थी, पॉलिटिशियन भी थी, और यह जो हैं आपको गवर्नर रही हैं गोवा का, और यह प्रथम महिला गवर्नर रही हैं गोवा को, ये ध्यान रखिएगा। पद्मश्री इनको 2021 में लिटरेचर और एजुकेशन में मिला। और आपको बता देते हैं यह स्वच्छ भारत अभियान के एम्बेसडर रही हैं, और यह अपने गोवा के गवर्नर हाउस में इन्होंने एक गाय और उसके बच्चे को वह रखती थी और एडॉप्ट की थी और उसकी पूजा करती थी प्रत्येक दिन। यह बहुत बड़ी बात है। गौ माता को पूजा करना बहुत ही अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कार देने वाली यह महिला थी। और यह जो है 2.5 बीघा ज़मीन, आप जान रहे हैं 2 बीघा ज़मीन रविन्द्रनाथ टैगोर की सृजन है, और ये 2.5 बीघा ज़मीन जो है इनकी सृजन है। यह बहुत बड़ी बात है। परितप्त लंकेश्वरी, अंतिम इच्छा, फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, घरवास, यह सब जो है इनकी सृजनशीलता को उद्बोधित करती है। यही हैं मृदुला सिन्हा जी, बहुत ही नामचीन लेखिका रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सवाल गुप्ता जी का। मैं अंतिम अभी अब बतलाने जा रहा हूँ। पद्मश्री अवार्ड 2022 में मिला, लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है, और यह जाने-माने आपको इंडियन सोशल साइंटिस्ट कहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहिए, और डेटाबेस एनालाइज़र कहिए इनको। और यह जो है बिहार के विकास में इनका आर्थिक जो डेटाबेस होता है उसके प्रस्तुतिकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार स्टैग्नेशन एंड ग्रोथ, और ग्रोथ पर पुस्तक भी है इनका। और यह जो हैं सो इकोनॉमी ऑफ बिहार पर इनका बहुत फोकस था, और काफ़ी नवीन डेटाबेस यह सृजन करते थे अपने टीम के साथ। तो यह सवाल गुप्ता जी को पद्मश्री मिला 2022 को। जय हिंद, जय भारत।